ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जुलाई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पतित मनुष्य को पावन देवता बना देना। ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है ना। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, बाप का चरित्र कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बाप का चरित्र है। बाकी श्री कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है। और गीत क्या सुना? रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। ये गीत तो बाहर वालों ने गाया ना, बाहर वालों ने बनाया, बाहर वालों ने गाया। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर हमारा बाबा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, समझते हैं कि हाथ ना पकड़ने से गिर पड़ेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कहीं गिर ना पड़े। अभी वैसे तुम बच्चे जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरें ही ठोकरें खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा वो सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वो हो गया हेवन रचने वाला और वो हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक ही बाबा है, हेवनली प्रिंस बनना है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। अष्ट डायनेस्टी गिनी जाती है, 8 गदी। ये भी निश्चय है बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है, हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये भूलने की बात नहीं है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है, आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। जैसे भी अंदर दुखी होंगे तो भी चेहरे से पता चलता है और खुश होंगे सुखी होंगे तो भी पता चलता है।
देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है, जानते हैं वो स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉडफादर की महिमा ही अलग है और हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। वो रचयिता और वो रचना। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ जाए। जिनको परमपिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है, वो बेहद का रचयिता है, रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सत्युग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता है। सृष्टि भी बरोबर आधा 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 है, नई और पुरानी। उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती है। इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, ऐसी और कोई की होती नहीं है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है ना, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। ये खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हंडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते हैं। ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉडफादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, रावण नालायक बनाते हैं। सुना, बाबा लायक बनाते हैं और रावण फिर क्या करता है, नालायक बनाता है, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन पड़ता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। नंबरवार मर्तबे तो होते ही है ना। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे व प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, एक बाप की किंगडम स्थापन करते हैं। हाँ, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, याद दिला रहे बाबा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वो है उन्हों की प्रारब्ध, सो भी नंबरवार। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई अभी तुम देख रहे हो ना। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं और बीतते चलेंगे। चक्र है ना, फिरता रहता है, फिर रहा है और फिरता रहेगा, है ना। अनेक ऐसे चक्र बीते होंगे और बीतते रहेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती है पतित पावन बाप आएंगे ही संगम युग पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की ही महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है, वो तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर ही होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदलकर राम सीता का राज्य हो जाता है। बस यहाँ तो कितना हंगामा होता है। बाप कहते हैं अब ये सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी हैं मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले। शांति के लिए ही कहते हैं, सब शांति ही में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। पहले सभी शांति धाम घर जाएंगे, वहाँ से फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। धर्म की वृद्धि तो होनी ही है।
आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं, अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है, बाप ये सैपलिंग लगाते हैं, वो फिर झाड़ों आदि की सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग कैसा वंडरफुल है ना। ये भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। बाप समझाते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। अब तुम जज करो कि राइट कौन है। रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है ही राइटियस, सच्चा बाबा सच ही बताएंगे ना। सचखंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं। बाकी ये वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितने मनुष्य पढ़ते हैं, लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी, जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आते हैं। आखिर में कोई एम ऑब्जेक्ट तो होनी चाहिए ना। पाठशाला के लिए ही एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट होती है। जो कुछ पढ़ते हैं शास्त्र सुनाते हैं तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते हैं, नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान को तो जानते ही नहीं हैं। समझते हैं हनुमान गणेश सब में भगवान है, सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना। बाबा ने समझाया है जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वो भावना पूरी करने के लिए मैं ही साक्षात्कार करा देता हूँ। वो समझते हैं बस हमें भगवान मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला भी कहा जाता है और वो है भक्त माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं, फिर भक्ति में चले जाते हैं। वो संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी वही होंगे, नहीं। तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि कहाँ लटकी हुई है। बैठे भले हम यहाँ हैं परंतु बुद्धि योग वहाँ है। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं। बाबा को ही याद करते हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। शरीर तो वहाँ नहीं जाएगा ना साथ में। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन सुंदर शरीर। सुंदर बना निरोगी, आत्मा भी शुद्ध सत्व प्रधान और नेचुरल ब्यूटी। शरीर में भी कोई ना रोग होगा और ना ही कैसा निरोगी कंचन काया बोलते हैं ना गायन वहाँ का। तो ये हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं ये उनका रथ है। आत्मा तो अकाल है ना, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है, ये स्टेजेस हैं। बाबा तो ऊंचते ऊंच है ना, वो स्टेजेस में नहीं आता। बाबा सतो प्रधान सतो रजो तमो में ऐसे नहीं आता। बाबा तो एवर प्योर, एवर प्योर। बाबा ने कहा आत्माएं स्टेजेस में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर एज में आना पड़े। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहते अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते, उनको भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता हूँ। इनको जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचें। ड्रामा में उनका भी पार्ट है ना।
परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। इसलिए बाबा कभी पूछते हैं भगवान बड़ा कि ड्रामा बड़ा, तो फिर क्या कहना चाहिए? फिर लोग मूंझ जाते हैं। हाँ, फिर कहेंगे भगवान बड़ा, और फिर अगर भगवान कहता मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो बाबा कहते ड्रामा बड़ा। तो बाबा कहते परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है, मेरा पार्ट ही है भक्ति का फल देना। परमपिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो अलग काल के लिए उनका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सुना? तुम सबसे अच्छा कर्तव्य काम करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। अब देखो राखी का त्योहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े। अभी रक्षाबंधन नज़दीक है, इसलिए बाबा राखी पे भी बोलने लगे। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वो ना आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। ज़रूर कभी हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई है ना, तो अब प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राखी बांधकर पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। देखो लोग जनेऊ भी पहनते हैं, परंतु हमें पवित्र रहना है वो उनको भी पता नहीं, वो पवित्र किसको समझते हैं पता नहीं। हाँ, बाबा कहते जनेऊ है, कंगन है, ये जो सिख लोग पहनते हैं कंगन है, उसको कड़ा बोलते हैं, वो जो कृपान वगैरह लगाते हैं, तो वो भी वैसे पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है। ऐसा नहीं कि हाथ में कंगन पहन लो और कर्म जो भी मर्जी करते रहो, नहीं, पवित्र रहना है ये प्रतिज्ञा करो। बाकी कंगन पहनो या नहीं पहनो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो। हाँ, ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी भी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अभी बाबा को इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी तो नरक है। हम फिर से आए हैं, अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। पहले राखी ब्राह्मण बांधते थे, वो भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा का ही प्रतीक था, परंतु लोग सिर्फ एक रस्म की तरह से मना लेते थे। पवित्र बाबा ने कहा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी बहुत लिखकर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते हैं संगम युग पर, ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सबने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो, तब ही बाप से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की भी प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब से शुरू हुई थी? अभी संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। ये रस्म कब से शुरू हुई? 5000 वर्ष की बात है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। श्री कृष्ण के चरित्र तो कुछ है ही नहीं, वो तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की है और किसी का बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं है। लो बर्थडे कैंसिल हो गया। बर्थडे मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा का, बस। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं। अब कहाँ राखी की बात आ रही थी और बीच में बाबा बर्थडे पे भी आ गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरी बात बाबा ने कही, सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक बने का वर्षा लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा कहते हैं किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसकी बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। पेपर है क्यों क्या के प्रश्न में ना जाके उसको पार कर लो। सिर्फ एक पास शब्द की स्मृति में रहो कि हमें पास होना है। हाँ, ये जो आया है पेपर उसमें मुझे पास होना है, इसलिए क्यों क्या में नहीं जाना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। बाप के पास रहना है माना मन से बाबा की याद में रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। पास होना है, पास करना है और पास बाबा के पास रहना है माना बाबा की याद में रहना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी नहीं भूल सकता। और गीत क्या सुना, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज आप देख रहे हैं कि पीछे फिर से हम वही जगह पे पहुंच गए हैं और आज की मुरली आप छोटा उदयपुर के अपने हॉल से सुन रहे हैं। और कुछ दिनों की यात्रा थी, एक अवार्ड फंक्शन था, उसके निमित्त जाना हुआ था। आप सब जानते हैं, दिल्ली गए और दिल्ली से हिमाचल गए, रिटर्न पंजाब नंगल में आए, नंगल से फिर आदमपुर में गए, आदमपुर से जलंधर, जलंधर से कपूरथला, कपूरथला से RCF और इतनी यात्रा करके और सब जगह ब्राह्मण परिवार से भी मिलना हुआ और सारा सेवाएं करके और वापस दिल्ली आए। दिल्ली से अभी आज यहाँ पहुँच गए हैं और आज आप सबसे हम यहाँ से मिल रहे हैं जो आप मुरली यहाँ से सुन रहे हो। कि ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।